हम्म तो राउटर में हम लोग राउट्स में क्या क्या देखें? कस्टमर डिटेल्स हमारे पास है, और रजिस्ट्रेशन पेज, होम पेज, एम्प्लॉयज़ डिटेल्स। ठीक है, ओके। 1 मिनट, एक बार देखें क्या क्या चल रहा था टॉपिक में। होम पेज, अच्छा, कस्टमर डिटेल्स हमने लोड करा था मैनुअल, है ना? मैनुअली डेटा है ना, कि एपीआई कनेक्ट किया था हमने? हेलो, एपीआई की तरह थ्रू लोड हो रहा है कस्टमर डिटेल्स? नहीं, सर मैनुअल मैनुअल हो रहा है सर। अच्छा अभी सारे मैनुअल्स है ना, ठीक है, ओके। 1 मिनट। और कस्टमर डिटेल्स में क्या बनाया है? कस्टमर डिटेल्स में ओनली हम लोग एक पैरामीटर जो आ रहा है उसको रीड कर रहे हैं, ठीक है? पैरामीटर रीड कर रहे हैं ना। हम्म, 1 मिनट। ये हमारा कस्टमर लिस्ट है और ये है व्यू डिटेल्स, ठीक है। स्पेस पे आ गए, ओके। एम्प्लॉय लिस्ट और कस्टमर, ये बटन हमारा वर्क नहीं कर रहा, और हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय लिस्ट या फिर कस्टमर लिस्ट पर भी क्लिक किया जाए। तो जैसे यहाँ पास क्लिक हो रहा तो डिटेल्स डिस्प्ले हो रहे हैं, वैसे यहाँ भी क्लिक हो तो सेम रेस्पॉन्स होना चाहिए। या फिर कस्टमर डिटेल्स, कस्टमर लिस्ट की जगह कोई सा भी बटन्स हो सकता है, ठीक है? कोई भी डिटेल्स हो सकते हैं। तो फिर मैं क्या काम करता हूँ, एम्प्लॉय डिटेल्स मैं प्रिंट कराता हूँ, ठीक है? अभी फ़िलहाल के लिए एम्प्लॉय लेते हैं। तो एम्प्लॉय डिटेल्स में एम्प्लॉय का डेटा और एम्प्लॉय कस्टमर और एम्प्लॉय हम सेम कॉपी कर रहा हूँ मैं, कॉपी, कंट्रोल सी। अभी सारी चीज़ें मैनुअल जो है सब कुछ एपीआई से कनेक्ट करेंगे बाद में, फिर रिमूव किया जाएगा एक एक करके। कॉपी, और यहाँ आते हैं डिटेल्स लिस्ट। तो सीआईडी की जगह पर मैं एक काम करता हूँ, ई आई टी, सॉरी, ई आई डी एम्प्लॉय नेम, और सी नेम की जब रिप्लेस कर देता हूँ मैं, और सर ये कैसे सिलेक्ट करते हैं? ये कंट्रोल डी से आप कोई सा भी चूज़ कीजिए, कोई सा भी ऑप्शन, जैसे एड्रेस है, इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो जो भी एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिक, कंट्रोल डी आप प्रेस करते जाइए और इसको आप चेंज कर सकते हैं, ई, ठीक है? एड्रेस, ओके। ये है हमारे पास डेटा हो गया। नेक्स्ट कस्टमर लिस्ट, कॉपी, कंट्रोल ए सी, कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ कस्टमर एम्प्लॉय लिस्ट, एम्प्लॉयज लिस्ट, आईडी, नेम, मोबाइल एड्रेस ऑप्शंस, और यहाँ कस्टमर की बजाय क्या है, कस्टमर से एम्प्लॉयज।
एम्प्लॉयज, सर एम्प्लॉयज, ओहो हम लोग एम्प्लॉयज डिटेल्स में रख दिए क्या? सॉरी सॉरी, गलत जगह पेस्ट कर दी। ठीक है, कोई इशू नहीं। कंट्रोल यहाँ से कट करते हैं, कंट्रोल एक्स। क्या है कि अभी हम लोग सिर्फ पेरेंट क्लास पे वर्क कर रहे हैं, फिर ये एम्प्लॉय ये इसकी चाइल्ड क्लास बनाएंगे, चाइल्ड कंपोनेंट। तो कैसे चाइल्ड कंपोनेंट वर्क करता है फिर इसके बाद देखेंगे। कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स, और ये है पैराग्राफ एम्प्लॉय डिटेल्स। एम्प्लॉयज, ठीक है। ये क्या है? ई आई डी, ई नेम, बाकी सब कुछ सेम है ना? यस। और ये हमारा एंकर टैग है एम्प्लॉय डिटेल्स के पास भेजने के लिए। तो ई एम पी डिटेल्स अभी हम ई एम पी डी टी एल एस, ई एम पी, सॉरी ई आई डी, ई एम पी, ई नेम, व्यू एम्प्लॉय, व्यू डिटेल्स। ठीक है, चलो। कंपोनेंट्स में हमें राउटर लिंक इंपोर्ट करना होगा। ng4 मीन्स कॉमन मॉड्यूल। परफेक्ट, सारा फिनिश ना? हाँ। तो यहाँ बटन किधर है हमारा? इस पेज पे बटन है एम्प्लॉय लिस्ट पे। तो एम्प्लॉय लिस्ट में क्लिक करने पर एम्प्लॉय का डिटेल्स लोड होना चाहिए, है ना? समझे? एम्प्लॉय डिटेल्स पे तो एम्प्लॉय लिस्ट बटन कौन से कंपोनेंट में अवेलेबल है? अभी करंटली किधर अवेलेबल है? कौन से कंपोनेंट पे है? एम्प्लॉय बटन होम कंपोनेंट मीन्स होम कंपोनेंट पे है या फिर इंडेक्स पे? इंडेक्स में नहीं है, ऐप कंपोनेंट में आई थिंक, है ना? एम्प्लॉयज लिस्ट। हेलो, किसी ने पिंग किया? कोई प्रॉब्लम किसी को? सारांश कुछ बोल रहे हो क्या? माइक ऑन है, ऑफ करो। हाँ सारांश बोलो, क्या बोल रहे हो? तुम्हारे आओ, चेंज द थीम्स। चेंज थीम, थीम्स में क्या प्रॉब्लम है यार? ओह वाइट है अच्छा ठीक है, मैं चेंज कर रहा हूँ। ओके, इसलिए आप लोग को हैबिट हो गई इसकी ब्लैक थीम क्या? ओपन डार्क डिफॉल्ट, चलो अभी सही है? ठीक है। हेलो,
या दूसरा कलर ले। अरे बोलो यार, आप लोग बोलते कम हो। अरे बोलो। सही है सर। सही है। सारांश तो बोले। सारांश कुछ बोल ही नहीं रहा। डार्क मॉडर्न कुछ ज़्यादा डार्क है। सर वही सही था, डिफॉल्ट प्लस डार्क डिफॉल्ट। ये सही है, ठीक है। नहीं है, वाइट वाइट लग रहा है। ठीक है, ये लो। चलो, अब क्लियर है। ये लो, थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं। चलो देखो इधर। ध्यान दो, क्योंकि चीज़ें अब थोड़ा सा हम इसका इंटरनल भी देखने जा रहे हैं, तो फोकस करो इन चीज़ों पे। किधर है हमारे पास? यहाँ इस पेज पर हैं, और यहाँ जो हमारे पास है क्या, एम्प्लॉय लिस्ट। एम्प्लॉय लिस्ट पर क्लिक होने के बाद क्या काम करना है? क्या काम करना है? एक कंपोनेंट डिस्प्ले कराना है, मीन्स नेविगेट करना है। नेविगेट करो कब? जब इस बटन पे क्लिक हो। तो इस बटन पे क्लिक हो मतलब कि इसमें हमें एक इवेंट जो टीएस को इन्फॉर्म करेगा कि आप इस कंपोनेंट को लोड करो। ठीक है, तो मैं लोड, ठीक है, लोड एम्प्लॉयज नाम का एक मेथड बना देता हूँ। ठीक है, सिंपल लोड एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉय क्लिक होना, तो ये मेथड लोड एम्प्लॉयज। इसी तरह से सेम मेथड यहाँ पास क्या होना चाहिए? क्लिक इवेंट। क्लिक इवेंट पर लोड एम्प्लॉयज कॉल हो। क्लिक इवेंट पे लोड एम्प्लॉयज कॉल हो। ठीक है, नेक्स्ट। क्लिक इवेंट पर लोड कस्टमर्स कॉल। नेक्स्ट, रिपोर्ट। क्लिक इवेंट पर क्लिक इवेंट में क्या हो? डिस्प्ले रिपोर्ट। डिस्प्ले रिपोर्ट्स मेथड कॉल। तो 3 मेथड्स हैं जो हमारे इवेंट पे करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट मेथड कॉपी और कंपोनेंट में आते हैं, यहाँ ऐप कंपोनेंट में पेस्ट। कॉपी नहीं हुआ क्या? कॉपी, मेथड नेम, पेस्ट। सेकेंड मेथड लोड कस्टमर। थर्ड मेथड डिस्प्ले रिपोर्ट्स। तो हमारे पास 3 मेथड्स हो गए। तो तीनों में का काम क्या है कि कंपोनेंट्स लोड करना। बट कंपोनेंट्स लोड कैसे हो, इसके लिए हमें चाहिए राउटर। क्योंकि राउटर का काम है, राउटर के पास एक मेथड है जो नेविगेट करता है, मीन्स राउट करता है। तो राउटर इस ऐप कंपोनेंट में इंजेक्ट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है
किसी भी कंपोनेंट को इंजेक्ट कराने के लिए दूसरा कंपोनेंट या दूसरा क्लास क्या जरूरत पड़ता है इंजेक्शन के लिए? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं ना। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, राउट कॉमा राउटर। राउटर एक प्रीडिफाइंड एंगुलर की क्लास है राउटर। आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो राउटर जहां भी आपको राउट करना है तो इस राउट वेरिएबल की हेल्प से हम कॉल करेंगे नेविगेट मेथड। नेविगेट बाय यूआरएल, नेविगेट एक मेथड है जिसको हमें पास करना है वो यूआरएल। तो वो किस टाइप में पास करेंगे? स्क्वायर ब्रेस स्ट्रिंग फॉर्मेट में देंगे वो लिंक क्या है यहाँ? एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय डिटेल्स लोड करने के लिए कोई लिंक आपने बनाया है ऐप राउटर में कि एम्प्लॉयज, ये एम्प्लॉयज राउट पे क्लिक हो तो क्या काम होना चाहिए? एम्प्लॉयज राउट पे क्लिक होने तो एम्प्लॉय कंपोनेंट लोड हो, है ना, ठीक है। तो यहाँ मैं सिंपल प्रोवाइड करूंगा एम्प्लॉयज। दिस राउटर प्रोवाइड करता है वन मेथड को हम पास करेंगे वो यूआरएल, और ये यूआरएल कॉल करेगा किसको? लोड करेगा कहाँ? जहाँ हम इसको राउट आउटलेट किए हैं, राउटर आउटलेट। तो राउटर आउटलेट यहाँ आपका डिस्प्ले होगा कौन सा कंपोनेंट? एम्प्लॉय लिस्ट। ये देखो एम्प्लॉय लिस्ट, कस्टमर लिस्ट। डेटा एक्चुअली सेम है, इस वजह से डेटा में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, बट मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो सके। एम्प्लॉय कंपोनेंट ना, एम्प्लॉयज कंपोनेंट में आईडी जो है, आईडी चेंज कर रहा हूँ 101 और 102 103 104 105 and so on। ठीक है। तो ये अभी कस्टमर रजिस्टर एम्प्लॉय लिस्ट, कस्टमर एम्प्लॉय लिस्ट, ठीक है। लोड हुआ सेम पेज पे डेटा। तो ये किसके पास है? नेविगेट मेथड, जो नेविगेट कर रहा राउटर के पास है। राउटर के पास एक मेथड है जो नेविगेट करता है दूसरे कंपोनेंट को। तो ये समझ में आया? ये आपका राउटर्स, ये लिंक है, राउट्स लिंक, ये राउट्स है। और यहाँ जो हम कर रहे हैं राउटर की हेल्प से, राउटर एक प्री डिफाइंड क्लास है जो प्रोवाइड करता है नेविगेट मेथड। कहाँ नेविगेट करना है वो आपको यूआरएल प्रोवाइड करना होंगे। क्लियर? तो ये इवेंट कैसे ट्रिगर होगा? हमने यहाँ पास क्या बना के रखा है? हमने बनाया है मेन कंपोनेंट में एक मेथड जो ट्रिगर हो रहा, मीन्स बटन कॉल हो रहा तो सीधा जा रहा किसको? इस कंपोनेंट को लोड कर रहा है। तो ये कंपोनेंट कहाँ जाएगा? मीन्स ये यूआरएल कहाँ जाएगा? सीधा राउटर के पास। राउट्स और एम्प्लॉयज राउट्स यस अवेलेबल है, तो ये एम्प्लॉयज कंपोनेंट लोड कर दिया जाएगा। क्लियर? हेलो, अरे यस नो बोलो। जी सर। चंद्रभान, ठीक है, ओके। नेक्स्ट राउट दिस डॉट नेविगेट करो किसको? Yes, sir. नेविगेट करो आप किसको नेविगेट करना है हमें?
कस्टमर सर के बजाय हम किसको नेविगेट करते हैं? कस्टमर 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 ही है ना? हाँ कस्टमर। तो कस्टमर राउट क्या है? राउट्स लिया जाए, कस्टमर्स कॉपी और राउट्स कस्टमर्स कस्टमर्स पे सेम इसी तरह से डिस्प्ले करेंगे। किस पे? दिस ने राउट्स ले लो, ऑटोमेटिक आ जाएगा राउट्स डॉट दिस नेविगेट और स्क्वायर ब्रेस रिपोर्ट है ना? रिपोर्ट्स यूआरएल पे क्लिक होगा तो रिपोर्ट्स का कोई हमारे पास रिपोर्ट्स नाम का कोई यूआरएल नहीं है। रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स पे क्लिक हो तो लोड हो रिपोर्ट्स मॉड्यूल। रिपोर्ट मॉड्यूल नहीं क्रिएट है क्या? रिपोर्ट मॉड्यूल नहीं बनाया हमने, सॉरी रिपोर्ट नहीं सर, नहीं कंपोनेंट सर। नहीं। अच्छा ठीक है, चलो इसको एज इट इज अभी स्किप छोड़ देते हैं। तो हमारे पास ये यूआरएल है। रिपोर्ट वर्क नहीं करेगा क्योंकि रिपोर्ट नहीं है। कस्टमर एम्प्लॉयज ठीक है, ओके। तो ये मैं आपको दो चीज़ें बताया, क्या क्या कि ऑल रिकॉर्ड्स कैसे लोड करने हैं, डिस्प्ले कैसे कराना है, और ये जो है कस्टमर डिटेल्स एक्चुअली हम बनाने जा रहे हैं इसका चाइल्ड। कस्टमर पेज है, कस्टमर का इंफॉर्मेशन इसकी चाइल्ड पेज पे देने जा रहे हैं। ठीक है, किस पर? चाइल्ड पे। तो एक्चुअली हमने इसको अभी क्या बनाया है, कस्टमर डिटेल जो है चाइल्ड नहीं है, वो क्या है, एक प्रकार का कंपोनेंट है। चाइल्ड कंपोनेंट पेरेंट कंपोनेंट ही है। चाइल्ड कंपोनेंट बनाना होगा तो ये कस्टमर डिटेल्स ये इसके अंडर में होगा। किधर? इसके अंदर मूव करेंगे तो ये आ जाएगा चाइल्ड डिटेल्स। कस्टमर्स एंड कस्टमर डिटेल्स आप इसके अंदर जाके क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप बाहर से भी मूव ड्रैग कर सकते हैं। एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स। प्रोडक्ट लिस्ट डिटेल्स, एडिट अपडेट, जैसे एम्प्लॉय एडिट, एम्प्लॉय अपडेट, प्रोडक्ट एडिट, प्रोडक्ट अपडेट। तो इस टाइप का हमें कंपोनेंट बनाना है। तो एक मेन कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का, क्योंकि प्रोडक्ट एडिट करना है तो प्रोडक्ट अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, अलग बाहर पेरेंट, उसका हमें चाइल्ड बनाना होगा। ठीक, तो कैसे हम देखेंगे इसको भी आगे। चाइल्ड कंपोनेंट, चाइल्ड यूआरएल्स कैसे बनाते हैं, कैसे करेंगे, कैसे प्रोवाइड करते हैं। बट अभी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो समझते हैं। देखो, जैसे हमारे पास क्या है, कस्टमर्स एंड कस्टमर डिटेल्स है ना, कस्टमर कंपोनेंट ये है हमारे पास, और इसके पास है कस्टमर डिटेल्स। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक बार फिर से लोड करते हैं चीज़ें। नहीं कर रहा, क्या आ रहा, लोकल होस्ट 420, यस। होम पेज बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज है मेरा, यस। कस्टमर व्यू डिटेल्स में प्रोडक्ट लोड हुआ। ये सारांश। कभी आप अज्यूम किए होंगे या कभी आप देखे होंगे, इसमें क्या नाम है, नेटफ्लिक्स बोल रहा हूँ, किस पे, अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, है ना। तो कोई प्रोडक्ट अगर लोड किया जा रहा है बाहर से, तो जब हम क्लिक करते हैं इस प्रोडक्ट पर, जैसे हमने क्लिक किया प्रोडक्ट पे, तो उस प्रोडक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आती है, इमेज, उसका इंफॉर्मेशन, इधर डिटेल्स, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्रोडक्ट्स नीचे शो किए जाते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट। अगर आप कोई क्लॉथ परचेस कर रहे हैं तो सिमिलर क्लॉथ आपको नीचे शो किया जाएगा।
और हेटियोस का एक्चुअली कॉन्सेप्ट है। हेटियोस आप लोग शायद सुने होंगे। हेटियोस सुने हो? क्या नाम है चंद्रभान? हेटियोस? यस सर, स्प्रिंग बूट में बताए थे। हाँ बताया था, लेकिन अभी यूज़ नहीं किया था हेटियोस। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, एक अगर लिंक आप क्लिक करते हो एक लिंक पे, तो उसके साथ मल्टीपल लिंक्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मीन्स सिमिलर। तो वो हेटियस का कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, चलो अभी आएगा स्प्रिंग बूट में, फिर बताएंगे कैसे यूज़ करते हैं। बट अभी यहाँ कॉन्सेप्ट समझो कि एक प्रोडक्ट है, उससे सिमिलर प्रोडक्ट हम दिखाना चाहते हैं। अगर आपको नीचे वाला ये प्रोडक्ट आपको पसंद है, मीन्स आप इसके बारे में डिटेल्स चेक करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यस, इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो प्रोडक्ट डिस्प्ले कहाँ होना चाहिए? जो ओल्ड प्रोडक्ट जो भी डिस्प्ले हो रहा था, सेम उसी पेज पे, उसी पैनल पे डिस्प्ले होना चाहिए। उसकी चेंज होना, डिटेल्स चेंज होना चाहिए, और इसकी इमेज, उसकी प्राइजेस, उसका डिस्काउंट, सारी चीज़ें जो आप क्लिक करेंगे। दूसरा प्रोडक्ट आपने क्लिक किया तो दूसरा प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन यहाँ लोड होना चाहिए। सही है? समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट मैं क्या बताना चाहता हूँ? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा? हेलो? यस सर। हम्म तो अभी डिस्प्ले क्या हो रहा है? आईडी और नेम। अज्यूम करते हैं ये हमारा एक ओल्ड प्रोडक्ट है, और जब हम एंटर करें कस्टमर से इसकी चाइल्ड पेज पे, तो इसके सिमिलर प्रोडक्ट डिस्प्ले हों, तो चलते हैं कहाँ? कस्टमर डिटेल्स में जाएंगे तो कस्टमर से रिलेटेड क्या होगा? प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा, सिमिलर प्रोडक्ट। अगर हम पर डिस्प्ले एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय से रिलेटेड डिस्प्ले होगा। क्लॉथ पे तो क्लॉथ से रिलेटेड, शूज पे तो शूज से रिलेटेड, सिमिलर प्रोडक्ट ना। Yes. तो सिमिलर प्रोडक्ट हम डिस्प्ले करा रहे हैं। तो आते हैं यहाँ पास, ये चाइल्ड डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ। तो ये क्या काम किया था? इस काम किया था कि जो भी डिटेल्स आ रही है, आप यहाँ से उसके पैरामीटर से आप क्या करो, गेट करो स्नैपशॉट डॉट पैरम, और डिस्प्ले करा दो यहाँ। ठीक है, तो जब ये डिस्प्ले हो फर्स्ट प्रोडक्ट, तो मैं चाहता हूँ HR, और एक लिंक प्रोवाइड करना चाहता है, एंकर टैग। क्लिक हो कस्टमर कस्टमर नेम डालता हूँ। ठीक है, कस्टमर कस्टमर एक हमारे पास एक लिंक है, कस्टमर जॉन। ऐसे भी ले लो, ठीक है। ठीक, कस्टमर जॉन, और क्या है? राउटर लिंक प्रोवाइड करो इसमें डिटेल्स कि आपको डिस्प्ले क्या करना है ना। क्या है? कस्टमर डिटेल्स ना, डिटेल्स, कस्टमर डिटेल्स, और लोड करो उसका डेटा क्या है? कस्टमर CI, कॉमा कस्टमर डॉट नेम, सॉरी, कस्टमर डॉट सी नेम।
ये चीज़ें हमें रिप्लेस करनी है ना सेम पोजीशन पे। तो कस्टमर डॉट CID V और कस्टमर डॉट नेम। ठीक है, और ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है कि राउटर लिंक यहाँ यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ इंपोर्ट करते हैं राउटर लिंक। स्क्वायर ब्रेस ना, स्क्वायर ब्रेस देना है इधर। ठीक है, ट्यूटोरियल्स में जब इस पे क्लिक किया जाए सेम लिंक है, सेम लिंक एम्प्लॉय डिटेल्स व्यू डिटेल्स सॉरी कस्टमर व्यू डिटेल्स कस्टमर जॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास कस्टमर जॉन एक का गया लिंक है न्यू प्रोडक्ट, और कस्टमर जॉन्स का डिटेल चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, अब कस्टमर जॉन की जो आईडी हो वो क्या हो, इसके रिप्लेस कर दे। जो कस्टमर जॉन की जो आईडी हो रिप्लेस कर दो। लेकिन कैसे मालूम होगा कस्टमर जॉन की आईडी क्या है, मीन्स न्यू प्रोडक्ट का आईडी, न्यू प्रोडक्ट की आईडी हमें सेंड करनी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए मैं एक अभी यहाँ पास मैंने डिटेल्स ऐड नहीं किया है, तो मैं अज्यूम करता हूँ, मैं मान लो मैं अभी फिलहाल के लिए इसमें आईडी में दे दिया 2002 2001 और कस्टमर का नेम, कस्टमर नेम दिया जॉन। ठीक है, तो सेम डेटा रिप्लेस करना है इस पोजीशन। तो इसके पास कस्टमर डिटेल्स के पास ये क्या है, ये URLs है, ये URL के साथ बाइंड करता है पैरामीटर्स, और इस पैरामीटर को हमें क्या करना है, सब्सक्राइब करना है कि इस जो ओल्ड डेटा है उसको रिप्लेस कर दिया जाए न्यू प्रोडक्ट मीन्स न्यू रिकॉर्ड से। इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं सेम डिटेल्स जो है कस्टमर को हमें क्या करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है। कैसे सब्सक्राइब करते हैं कि जो पैराम्स है इस पैराम्स को, इस पैरामीटर को सब्सक्राइब करेंगे तो जो इसकी CID और सी नेम है UI उसको क्या किया जाएगा, पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया जाएगा ओल्ड प्रोडक्ट के साथ। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। वॉइस ब्रेक हो रही है, सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। हेलो बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है वॉइस। सारांश तुमको भी ये हो रहा आपका है? पहले ही प्रॉब्लम था ना बहुत यस पहले। सर। पहले नहीं प्रॉब्लम है, ये अभी प्रॉब्लम आया जब से घर आया हूँ। अभी घर पे थोड़ा सा मेरा अच्छा नेटवर्क का अच्छा इशू रहता है जैसे ना, अभी हैदराबाद में था पहले आप तो। घर से पढ़ाते थे ना तो उस टाइम में दिक्कत होती थी। हाँ घर से, अभी अभी तो आया हूँ बस, इधर तो नेटवर्क का थोड़ा अच्छा इशू रहता है। हो गया कितने 19 बार तारीख बार वॉइस ना ब्रेक हो जाती 19 तारीख को चला जाऊंगा, 19 तारीख को फिर वापस हैदराबाद, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेटवर्क रहता है ऐसे में, यहाँ भी है, लेकिन हम लोग का थोड़ा घर थोड़ा सा आउट में है, इस वजह से प्रॉब्लम आती है इधर। चलो देखो अभी सही है। हेलो, यस सर अभी ठीक है। हाँ, तो हम पैरम्स जो है इनको सब्सक्राइब करना है, तो कैसे सब्सक्राइब करेंगे ये कॉन्सेप्ट देखो। ये चीज़ें थोड़ा सा काफ़ी आपको हमेशा यूज़ करने पड़ सकते हैं, और किन सिनारियो में करना है वो भी मैं बताता हूँ। अब धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ज़्यादा कर रहा हूँ लिए। तो
क्या है कि जो प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसी पैनल में हमें रिप्लेस करना है न्यू प्रोडक्ट को। तो न्यू प्रोडक्ट का डेटा हम पास कर रहे हैं, तो न्यू प्रोडक्ट डेटा पास करेंगे तो वहां से जो लिंक आएगा उसके साथ पैरामीटर के साथ डेटा आएगा। तो पैरामीटर में ऑलरेडी वो चीज़ें डेटा जो है कि पहले से बाइंड है, तो हम उस जो की है उस की को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मीन्स वो पैरम को सब्सक्राइब कर ले रहे हैं। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो डेटा होगा तुरंत उस जगह से रिप्लेस कर दिया जाएगा, बस डेटा रिप्लेस हो रहा है, बाकी जो टेम्पलेट है जो सारी चीज़ें हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, है ना। तो क्या कैसे रिप्लेस किया जाएगा, जो हमारे पास एक्टिव राउट है, एक्टिवेटेड राउट को बोलेंगे कि हे एक्टिवेटेड राउट आप क्या करो, जो पैरम्स हैं हमारे पास, जो पैरम्स हैं इनको सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद इसमें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कॉल बैक फंक्शन या फिर एरो फंक्शन, इसको आप दोनों चीज़ दे सकते हैं। सब्सक्राइब करो, इसके बाद क्या करना है कि मैं आपको एक पैरम्स दे रहा हूँ, मीन्स पैरामीटर दे रहा हूँ, आप इस पैरम्स को चेंज कर दो। तो पैरम्स कॉलन पैरम्स, पैरम्स एक प्री डिफाइंड क्लास है एंगुलर राउटर का, तो आप इसको यूज़ करेंगे पैरम्स। तो ये पैरम्स जो आपको मिलेगा वहाँ से आईडी और नेम आ रहा, इसको आप क्या करेंगे असाइन कर देंगे सेम आईडी सी नेम में, बस और कुछ भी नहीं। तो कस्टमर के पास हमारे पास ये कस्टमर है ना, तो कस्टमर डॉट, तो दिस डॉट कस्टमर, अरे कस्टमर डॉट सी आई डी असाइन करो पैरम, जो वेरिएबल है पैरम, और इसके पास जो की है वह है सी आई डी। ये फर्स्ट, ये अपना असाइन किया। कस्टमर डॉट सी नेम असाइन करो इसके अंदर पैरम नेक्स्ट सी नेम, बस सिंपल। तो ये बस क्या करना है, जो पैरम्स है फर्स्ट हमने लिया स्नैपशॉट, स्नैपशॉट में डायरेक्ट जो डेटा आ रहा, लेकिन हम इसी सेम वैल्यू सेम पोजीशन सेम वैल्यू को हम रिप्लेस कर रहे हैं न्यू प्रोडक्ट के साथ, तो हम सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, अगर नहीं करना हो तो सब्सक्राइब इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्सक्राइब इंपॉर्टेंट किन चीज़ों में है, जो हम उस जगह पे चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से आते हैं पेज पर, रिफ्रेश कस्टमर व्यू प्रोडक्ट जॉन। तो कस्टमर जॉन, यहाँ पास अभी डेटा किसका है अभी डेटा किसका डिस्प्ले हुआ, कस्टमर जॉन का, लेकिन एक्चुअल में अभी डेटा किसका आया था हमारे पास, जब हम कस्टमर पेज से जब मूव किए थे यहाँ पास, तो अभी किसका है, किसकी आईडी है, साक्षी की। तो इस टाइम पे भी प्रोडक्ट क्या दिखा रहा है, जो बाहर पेज से हम लोग एंटर किए थे, लेकिन चाइल्ड पेज पे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा। आपको प्रोडक्ट ये अच्छा लगा, आपने क्या बोला कि यार इसके बारे में डिस्क्रिप्शन, इसका डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं, इसका डिटेल चेक करते हैं, तो आपने इस पर क्लिक किया। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, सब्सक्राइब कर देगा, मिस इसको रिप्लेस कर देगा ओल्ड वैल्यू से न्यू वैल्यू में। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट ये क्या कर रहा है। हेलो, इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कस्टमर डिटेल्स में एक और एंकर टैग हम यूज करने जा रहे हैं। 3 4 5 प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आईडी है 2 3 4 जॉन स्मिथ एडम एडम, हेलो हेलो, और यहाँ लिख दो राजा।
कस्टमर और यहाँ पर डिटेल्स जॉन स्मिथ स्मिथ राजा हेलो एंड एडम। तो ये हमारे पास आ गए प्रोडक्ट और ये सारे प्रोडक्ट। ओह, यहाँ पास एक सिंपल br टैग लगाने होंगे ब्रेक लाइन के लिए। br टैग Ctrl+C डिव टैग के अंदर आप यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। तो मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जॉन स्मिथ हेलो जॉन स्मिथ एडम हेलो राजा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो सर किसी भी कस्टमर का डिटेल शो करेंगे तो रिलेटेड प्रोडक्ट का सब में आएगा। हाँ, सभी का आएगा क्योंकि सेम आईडी और की हमने जो बाइंड किया है यहाँ। तो ये जो है क्या है, की है और ये सॉरी आईडी और नेम, दो चीज़ें लिया है। आप इमेज जो भी लेना ले सकते हो, जितने भी पैरामीटर्स भेजने हैं वो भेज सकते हैं यहाँ से। जो डिटेल्स भेजना है जो या फिर डेटा पास करना है वो डेटा यहाँ से आप भेजोगे तो ये जाएगा सीधे कंपोनेंट में। और ये आपने क्या किया, सब्सक्राइब किया है पैरामीटर्स को, जो पैरम्स आ रहे हैं मीन्स अभी क्वेरी पर है, ये क्या है, पैरम्स है, पैरामीटर्स है। क्वेरी पैरामीटर क्या होंगे, की बाइंड करने होंगे। हाँ हेलो, हाँ बोलो। नहीं आई सर वॉइस। वॉइस हो रही है क्यों, वॉइस क्यों ब्रेक हो रही है भाई? सर वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा है सर, समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा। अच्छा रुको, मैं रिज्वाइन कर रहा हूँ। नहीं आ रही वॉइस, बिल्कुल नहीं आ रही। हम्म, सर वॉइस की वजह से सर प्रॉपर वॉइस नहीं सुनाई दे रहा है ना, तो इसलिए। अरे यार नेटवर्क 4G 5G भी नहीं पकड़ रहा है। हाँ स्लो चलता है इधर। बाहर जाके पढ़ाना पड़ेगा तुम लोग को रूम से बाहर। नहीं सर बाहर मत जाइए। बाहर बैठ भी नहीं सकते ना, सेटअप नहीं है बाहर, रूम में ही है। रूम में थोड़ा सा नेटवर्क वीक रहता है। सर मोबाइल का नेट यूज़ कर लीजिए। मोबाइल का नेट, अरे मोबाइल का ही नेट यूज़ कर रहा हूँ यार, देखो मोबाइल का ही नेट है, वाईफाई नहीं है यहाँ। वाईफाई लगा होता तो फिर क्या। एक्चुअली वाईफाई वाला आया था लगाने के लिए, मैं इससे लास्ट टाइम पहले ही 1 साल 2 साल पहले भी, अभी भी मैंने बोल के रखा है लगाने के लिए। वो आता है चेक करके जाता है ऊपर छत पे, और यहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होने की वजह से वो बोलता है कि आपके आसपास के एरिया में नेटवर्क आता है लेकिन आपके घर के पास नहीं पहुँच पा रहा है तो जब भी आता है फिर वापस चला जाता है। एक बार तो मैंने पैसे भी दे दिए, बोला नहीं अब पक्का लग जाएगा। ठीक है, तो एडवांस अमाउंट लिया, पूरा किट डिवाइस लेकर आया, फिर भी नहीं लगाया, फिर वापस चला गया। ओह ठीक है, कुछ दिन थोड़ा सा बेयर कर लो सर आपको ऑफिस का मीटिंग वगैरह कैसे चलता है? हाँ नहीं वो सब हो जाता है, उसकी दिक्कत नहीं है। मोबाइल से हो जाता है, मोबाइल कॉल्स मोबाइल्स का सही चलता है, लैपटॉप में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। मोबाइल कॉल से बात हो जाती है। फिर कैसा करे यार तुम लोगों का? इसके बाद अभी कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बताना है, फिर गार्ड्स बताने हैं। गार्ड्स चलिए सर कैसे कराइए फिर, और क्या, टाइम भी काफी निकल रहा है देखिए। टाइम निकल रहा है, निकल गया। तुम लोग सैटरडे संडे के चक्कर में मैं छुट्टियां नहीं मना पा रहा हूँ।
उन लोग की बैच के चक्कर में फंस जाता हूँ। डेली क्लास वैसे भी चलता है, मंडे टू फ्राइडे, 2 दिन छुट्टी मिलती है तुम लोग की क्लास। हाँ। यस सर, अभी तो हम्म कंटिन्यू ही हो रहा है। सोच रहा हूँ कम से कम जल्दी से जल्दी तुम लोग का खत्म हो, ताकि मेरा भी टेंशन खत्म हो। ठीक है, देखो। तो बाकी लोग क्यों नहीं ज्वाइन किया यार? बाकी लोग कहाँ है? तुम 3 लोग हो यार। हम्म, चलो ठीक है। देखो, तो ये अभी बेसिक था आइडिया, बेसिक आइडिया है आपको। आप लोग इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से, है ना? और मैं आता हूँ, बाकी लोग आ जाएंगे तो फिर से रिवाइज कर देंगे एक बार, है ना? तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट एडिट करना है, अपडेट करना है, या फिर रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो कैसे इन सभी चीज़ों को किया जाए, है ना? तो आपको मालूम चल गया कि किसी भी प्रोडक्ट को एडिट करना है तो प्रोडक्ट की आईडी चाहिए। आईडी के बेस पे हम लोड कराएंगे डेटा, और डेटा को ऐड किया जाएगा आपके टेबल्स में, मिस टेबल्स, सॉरी, किस पे? कंपोनेंट्स में। तो ये आप लोगों के लिए एक टास्क है, आप लोग का कल प्रैक्टिस कीजिएगा, बताइएगा एडिट करने का। फिर मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि एडिट कैसे करेंगे। तो सिंपल है, डेटा देखो यहाँ से जा रहा है। अगर आपको मैंने बोला कि कस्टमर का डिटेल्स है, आपको एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए आईडी चाहिए। आईडी, यस। तो आपको आईडी पास करना है, लोड कराना है आईडी के बेस पे डेटा। अगर उस बंदे की आईडी मिलती है, तो कैसे हम वन रिकॉर्ड मीन्स वन ऑब्जेक्ट को फेच करेंगे और उस ऑब्जेक्ट डिस्प्ले कराएंगे उस कंपोनेंट में। तो सिंपल है ना, कि डिफिकल्ट है? बताओ, कर लोगे? एडिट, सिर्फ एडिट करना, एडिट एंड सेव मैनुअल डेटा के साथ। अरे कोई डेटाबेस नहीं, ट्राई करेंगे सर। ये टास्क रहेगा, कल मैं चेक करूंगा। नहीं, अगर नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, एडिट एंड अपडेट। चलो, ये एक कॉन्सेप्ट इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि हम सारी चीज़ों को पैरेलली लेके चल रहे हैं साथ। इसको रिपोर्ट और कस्टमर एडिट, यहाँ मैं ऐड कर रहा कि जैसे रजिस्टर पेज है, रजिस्टर पेज पर रजिस्टर पेज अलाउ है, बट एम्प्लॉय लिस्ट जो ये स्पेन इस पेज पर वो बंदा जा सके, इस पेज पे वही जा सके, या एक कस्टमर डिटेल्स पे वो बंदा जा सके जिसका जो लॉगिन हो। लॉगिन मीन्स जब तक आप लॉगिन नहीं है तब तक आप इस पेज पर एंटर नहीं कर सकते हैं। क्या समझे? इस पेज पर जाने के लिए कस्टमर डिटेल्स, कस्टमर लिस्ट देखने के लिए, या फिर एम्प्लॉय लिस्ट पर जाने के लिए आप मैंडेटरी क्या है? लॉगिन होना। लॉगिन जब तक आप नहीं होंगे तब तक आप इस पेज पर नहीं जा सकते। मीन्स कोई नॉर्मल बंदा इस पेज पर नहीं जा सकता है। तो उसके लिए क्या चाहिए? लॉगिन, क्रेडेंशियल। तो अभी क्रेडेंशियल ऐड नहीं करेंगे, ना ही टोकन ऐड करेंगे, सिंपल लॉगिन ऐड करेंगे। अगर यूज़र लॉगिन करता है तो लॉगिन क्लिक करने पर, लॉगिन बटन क्लिक करने पर ही ये पेज ओपन होना चाहिए। ठीक है? कॉन्सेप्ट बताए या फिर कोड बताए? कोड, कोड पे चले। हेलो, यस, कोड पर चलते हैं डायरेक्ट, है ना? सर एक आइडिया दे दीजिए, उसके बाद कोड चलते हैं ना। अच्छा, आइडिया दे दें।
मतलब सिर्फ जिसका डेटा होगा वही लॉगिन करेगा ना, जिसका रिकॉर्ड यहाँ पे होगा पहले से। नहीं नहीं नहीं, जिसका डेटा नहीं, परमिशन, जिसको परमिशन है वो इस पेज पे जा सके। अगर मैं आपको, मैं अपना, मेरा पोर्टल है, सपोज समझिए मेरा पोर्टल है, या फिर अमेजॉन का पोर्टल है। अमेजॉन के जो एडमिन है वो सिर्फ प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, एडिट या अपडेट या डिलीट या ऐड कर सकते हैं। आप नॉर्मल यूज़र सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, ना कि उसमें अंदर कोई चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस रोल करने, रोल के बेसिस पे ना। हाँ, रोल के बेसिस पे। गुड। टोटल कॉन्सेप्ट सिक्योरिटी में हम एंटर कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। बट आप कॉन्सेप्ट समझिए, आपको सारी चीज़ मालूम है, आप लोग को मैं पहले बता चुका हूँ, तुरंत आप रिलेट कर पाओगे क्योंकि स्प्रिंग बूट में मैंने सारी चीज़ें बताई है ना। सिक्योरिटी जो भी पढ़े हैं सबको मालूम है क्या करना है, लेकिन एंगुलर में कैसे डील करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ सेम है। तो स्प्रिंग बूट से हम पूरा डेटा हमारे पास आएगा, और स्प्रिंग बूट के जो प्रोजेक्ट है, इस बैकएंड के जो भी प्रोजेक्ट आप लोग क्रिएट करते हैं एपीआई, तो एपीआई क्या करता है, वो कोई भी एपीआई है, जैसे कि रजिस्टर, हमें रजिस्टर पे जाना है, या स्टूडेंट का है, या फिर कोर्स है, कोर्स का है, तो आप क्या करते हैं, कोर्स पे जाने के लिए आप तभी जा पाएंगे कोर्स मॉड्यूल पे जब आप लॉगिन होंगे, अदरवाइज नहीं जा सकते। स्टूडेंट पे जाने के लिए लॉगिन चाहिए। तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन देन लॉगिन। तो पहला पार्ट क्या है, रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्टर्ड हो तो रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन की रिक्वायरमेंट है नहीं, कोई भी बंदा लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसी जगह पे है कि रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको, सॉरी क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन कोई भी कर सकता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, लेकिन सभी जगह नहीं होते हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर पोर्टल है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन सभी पोर्टल्स के लिए फ्री होते हैं। आप आप इसके लिए कोई सिक्योरिटी चेकिंग नहीं होगी। तो ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन के बाद अगर वो बंदा रजिस्टर्ड हो गया, मीन्स वो अप्रूव्ड हो गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा यूज़र नेम, सॉरी, ईमेल आईडी और पासवर्ड। यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, पासवर्ड एंटर करेंगे। लेकिन कभी कुछ कंडीशंस में क्या होता है, पासवर्ड जो होती है गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट कम सेक्टर की बात करें, तो पासवर्ड गवर्नमेंट सेक्टर से आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे बैंक है, बैंक से आपको पासवर्ड दिए जाएंगे, तो वहाँ आप पासवर्ड क्रिएट नहीं कर सकते, आपको पासवर्ड दिया जाएगा फर्स्ट। आप अपना यूज़र नेम ईमेल आईडी एंटर कीजिए, पासवर्ड वहाँ से बन के आते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं जहाँ से पासवर्ड काफ़ी रिस्ट्रिक्ट होते हैं। लेकिन हमारे इस सिनारियो में क्या है, पासवर्ड हम क्रिएट कर रहे हैं ना, पासवर्ड क्रिएट करो, पासवर्ड कंफर्म करो, कोई एप्लीकेशन है, पासवर्ड क्रिएट करो, पासवर्ड कंफर्म करो, ठीक है। तो हमें कौन से, अभी फिलहाल के लिए मैं इस रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन को अभी छोड़ते हैं। जब हम एपीआई कनेक्ट करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, डेटा एंटर करेंगे। तो अभी हम समझते हैं हमारे पास मैनुअल डेटा या फिर कुछ भी नहीं है, अभी हमारे पास क्या है, सिंपल परमिशन देना है कि वो बंदे ही जा सकेंगे जो लॉगिन होंगे। अभी रोल, कौन सा रोल है, एडमिन रोल है, मॉडरेटर है, या फिर यूजर्स है, या फिर मैनेजर है। रोल अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी कुछ भी रोल्स नहीं देखेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट जैसे एंटर करते जाएंगे देखते जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारा हमारा सिनारियो क्या है, सिर्फ लॉगिन देखना, लॉगिन के बाद ही जब बंदा लॉगिन हो तो ही इस पेज पर, कस्टमर पेज पर जा सके, ठीक है। तो टारगेट हमारा क्या है, कस्टमर पेज। कस्टमर पेज पे जाने के लिए आपको लॉगिन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बाकी सारे पेज पे आप जा सकते हैं, लॉगिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। चले कस्टमर पेज पर जाने के लिए लॉगिन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ से
कस्टमर कस्टमर किधर है, सॉरी राउट्स, ये राउट्स है, कस्टमर है, ठीक है। तो ये पेरेंट है और ये इसका चाइल्ड है ना। कस्टमर डिटेल्स क्या है, इसका चाइल्ड है ना, इसका मतलब ये। तो जब भी हम कोई चीज़ रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कैन एक्टिवेट, कैन एक्टिवेट, और इसमें प्रोवाइड करते हैं वो गार्ड्स। कैन एक्टिवेट ये एक्सेस लेवल के लिए होता है, एक्सेस देने के लिए कि इस चीज़ पे एक्सेस है। तो अप्लाई करो क्या, गार्ड्स काम करता है। गार्ड्स वहाँ लगाए जा रहे हैं जहाँ हमें क्या है, इम्पोर्टेंट है क्या, आईडी कार्ड चेक करना। आईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, क्यों, क्योंकि कोई भी जा सकता है, इसके लिए फुल्ली परमिशन है। कस्टमर पेज पे, कस्टमर कंपोनेंट पे लोड करते ही आपको आईडी चेक किया जाएगा, गार्ड्स लगाओ वहाँ। तो गार्ड्स का काम क्या है, सिर्फ वेरीफाई करना कि ये बंदा जो कस्टमर कंपोनेंट पे एक्सेस करने को ट्राई कर रहा है वो वैलिड है या इनवैलिड। वैलिड और इनवैलिड कैसे चेक करते हैं, अगर उसका क्रेडेंशियल, उसका लॉगिन, यूज़र नेम और पासवर्ड डेटाबेस में रजिस्टर्ड है, डेटाबेस में अवेलेबल है, तो जाओ डेटाबेस में फर्स्ट चेक करो, यस क्रेडेंशियल अवेलेबल है, ठीक है। उसका टोकन्स, अगर टोकन सिस्टम है तो टोकन्स, या फिर सेशंस है तो सेशंस क्रिएट स्टोर करो। तो टोकन बेस्ड है तो टोकन बेस्ड में क्या करना होगा, हमें उसके टोकन जनरेट करना, टोकन ला के स्टोर करना होगा और टोकन के बेस पे चेक करना होगा कि कितनी देर तक का वैलिडिटी है टोकन्स की, तो उतने देर तक लॉग इन रहेंगे। तो यहाँ गार्ड्स का काम क्या है, सभी बंदे को क्या कर देगा, यहाँ पास जितने भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं सभी को स्टॉप करेगा, फर्स्ट वेरीफाई करेगा। तो गार्ड्स, तो यहाँ पास मैं ऑथ गार्ड, ऑथ गार्ड, तो गार्ड एक्चुअली हमारे पास है नहीं, तो गार्ड्स क्रिएट करने होंगे। गार्ड्स कौन सा हो सकता है, कस्टमर गार्ड्स भी हो सकता है, मैं अभी कस्टमर गार्ड्स लगा देता हूँ, ऑथ गार्ड या कस्टमर गार्ड्स, कस्टमर गार्ड। तो कस्टमर का डेटा चेक करने के लिए कस्टमर गार्ड्स चाहिए, ठीक है। कस्टमर गार्ड्स क्रिएट कैसे करेंगे, गार्ड्स क्रिएट करने के लिए आप ऐप में जाए, राइट क्लिक, ओपन न्यू टर्मिनल, ओपन न्यू टर्मिनल और यहाँ लिखें NG मीन्स जनरेट, G मीन्स गार्ड्स। आप पूरा नाम देना चाहें तो पूरा दे सकते हैं, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ NG जनरेट, G मीन्स गार्ड, S मीन्स सर्विस, C मीन्स कंपोनेंट, है ना। तो इसी तरह से G मीन्स गार्ड। गार्ड फोल्डर का नेम, गार्ड फोल्डर का नेम रख रहा हूँ, नेम क्या है, गार्ड्स फॉर स्लैश गार्ड्स का नेम मीन्स फाइल का नेम, ये फोल्डर का नेम है। एक फोल्डर क्रिएट होगा ऐप फोल्डर के अंदर और उसके अंदर होगा गार्ड्स, गार्ड्स के अंदर होगा फाइल का नेम। तो फाइल का नेम क्या नाम है, कस्टमर गार्ड, है ना, कस्टमर गार्ड, एंटर। तो कस्टमर गार्ड में यहाँ आपको टाइप ऑफ गार्ड वुड यू लाइक टू क्रिएट, प्रेस स्पेस टू सेलेक्ट एंड to toggle all to invert selection and enter to proceed। तो अगर आपको गार्ड्स मीन्स किस टाइप का आपको सिक्योरिटी एक्सेस लेवल देना है, उसके लिए यहाँ पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देंगे। कैन मैच, कैन डीएक्टिवेटेड, कैन एक्टिवेट चाइल्ड, कैन एक्टिवेट। तो अभी फिलहाल के सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कैन एक्टिवेट, बट बेस्ड ऑन सिनारी होता है डीएक्टिवेशन के लिए। डीएक्टिवेट तो कोई करता नहीं है बट है, डीएक्टिवेट मतलब कि कोई चीज़ें
लॉगिन ना हो डीएक्टिवेट करो, उसके लिए उस सिनेरियो पे चेक किया जाएगा गार्ड। तो डीएक्टिवेट नहीं, एक्टिवेट के लिए ही यूज करते हैं लोग, ठीक। तो कैन एक्टिवेट प्रेस कैसे करेंगे? कैन एक्टिवेट ये टाइप है, गार्ड्स की टाइप है, ठीक है। कैन एक्टिवेट स्पेस एंटर करने से, स्पेस एंटर करोगे सिलेक्ट होगा, देन प्रेस एंटर, ये आपके गार्ड्स क्रिएट। तो इसी तरह गार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल गार्ड्स। कौन कौन से गार्ड? कस्टमर गार्ड्स, जी 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 गार्ड, गार्ड्स फॉर स्लैश एम्प्लॉय गार्ड, एम्प्लॉय एम्प्लॉय गार्ड, एम्प्लॉयज गार्ड, कस्टमर्स गार्ड्स, एम्प्लॉयज गार्ड, एंटर, प्रेस एंटर एंड एंटर। तो 2 फाइल्स हमने क्या किया, क्रिएट किया अपने इस फोल्डर में। तो ये गार्ड्स का फोल्डर बन गया, ठीक। तो गार्ड्स का काम क्या है? हाँ, एम्प्लॉय गार्ड्स, गार्ड्स कस्टमर गार्ड्स, गार्ड्स, ओहो डबल डबल गार्ड्स लिख गया। चलो मैं दोबारा फिर से क्रिएट कर रहा हूँ, फिर से रिमूव कर रहा हूँ आपको, देखो इसको, राइट क्लिक गार्ड्स, और यहाँ चलते हैं गार्ड्स में। तो एन जी 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 गार्ड का नेम कस्टमर, गार्ड का नेम कस्टमर, क्योंकि ऑलरेडी हम उस गार्ड्स फोल्डर के अंदर अवेलेबल हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक। और आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, ये जो फाइल, जो स्पेक फाइल, मिस टेस्ट फाइल जो क्रिएट होता है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। एन जी 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 और एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ हाइफन हाइफन स्किप, स्किप हाइफन, स्किप हाइफन टेस्ट, ठीक। कैन एक्टिवेट यस, ओके। तो अभी कौन से कितने फाइल्स क्रिएट हुए? ओनली 1 फाइल। तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, जाके रिमूव भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें, ठीक है। तो गार्ड्स में हमारे 2 फाइल्स क्रिएट हुए, एम्प्लॉय एंड कस्टमर, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो रिमूव गार्ड्स। तो कस्टमर गार्ड्स कैन एक्टिवेट राउट एंड स्टेट, अच्छा। तो ये रिटर्न करता है ट्रू, तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है। इसका मतलब कि जो भी आएंगे डेटा आपका, जो भी आप रिक्वेस्ट भेजेंगे इसके पास, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर देगा, ट्रू करता है। लेकिन हमें बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू करना है या लॉगिन चेक करना है? लॉगिन डिफ़ॉल्ट ट्रू रहेगा, बोलो। लॉगिन चेक करना है कि अगर यूज़र लॉगिन है तो आप उसको परमिशन दे, अदरवाइज लॉगिन नहीं है तो आप लॉगिन करने के लिए यूआरएल प्रोवाइड करें कि आप जाए लॉगिन करके आए। आप डायरेक्ट इस किसको, कस्टमर, किसको, कस्टमर के लिए आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, मिस इस पेज पर नहीं जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ गार्ड्स लगे हैं। तो सिंपल समझ में आया? गार्ड्स कैसे लगे? कैन एक्टिवेट यस, और यहाँ पास जो गार्ड्स, गार्ड्स का नेम कुछ प्रॉब्लम है, फिर से यहाँ पर चलते हैं, यहाँ राउट कंट्रोल बी, यस इंपोर्ट, क्विक इंपोर्ट, इंपोर्ट गार्ड्स। तो ये गार्ड्स हमारा इंपोर्ट हो गया। तो आप चाहे सेम गार्ड्स किस में लगा सकते हैं, एम्प्लॉयज़ पे। एम्प्लॉयज़ पे भी जाने के लिए गार्ड्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो कैन एक्टिवेट, कैन, अरे कहाँ जा रहा है, कैन एक्टिवेट गार्ड्स, कौन सा गार्ड, एम्प्लॉय गार्ड, यस एम्प्लॉय गार्ड। तो गार्ड्स किस पे लगे हैं,
कस्टमर और एम्प्लॉयज पे। पेज पे कोई गार्ड नहीं, रजिस्टर कंपोनेंट पे नो गार्ड्स, होम पे नो गार्ड्स। मीन्स ये दो पेज पे कोई भी जा सकता है, लेकिन दोनों पेज पे नहीं जा सकता। ठीक है, तो गार्ड्स पे जाने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट दोनों क्या है, ट्रू है। लेकिन मैं चेक करना चाहता हूँ कि नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू नहीं, लॉग इन, अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो आप ट्रू ट्रू करें। अगर यूज़र लॉगिन है तब आप ट्रू करें, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करें और नेविगेट करें लॉगिन पेज पर। नेविगेट करें कहाँ, लॉगिन पेज पे। ठीक है, तो लॉगिन जो है, लॉगिन और लॉग आउट फंक्शनैलिटी हम जा रहे हैं बनाने कहाँ, सर्विस में। तो ये सिंपल एक गार्ड्स है। लॉगिन और लॉग आउट कौन चेक करके बताएगा, लॉगिन और लॉग आउट कौन चेक करेगा कि ये बंदा लॉगिन, मीन्स अगर मैं यूज़र नेम और पासवर्ड मैं सेंड करता हूँ, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो कौन बताएगा कि यूज़र वैलिड है या इनवैलिड। बोलो यार, आप लोग तो बोलो, आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर, स्क्रीन आपकी चली गई ना, स्टक हो गई। ओहो, कितनी देर से गई थी, अभी गई है। यस सर, अभी को हुआ है। स्टॉप। वही पहले वाला प्रॉब्लम है। चंद्रभान लोग तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस किए हैं नेटवर्क का। यस सर, ऐसे ही हाँ होता था सर, पहले भी। वही दौर याद आ रहा है। अरे क्या करें, नेटवर्क का बड़ी समस्या है। इसलिए ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ आता नहीं हूँ। पीछे लॉकडाउन के टाइम फंस गया था तो तब से जा ही नहीं पाया। चलो, ठीक है, अब बताओ, स्क्रीन विजुअल है ना। हेलो, यस सर। तो मैं अज्यूम करो मैं, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं सिंपल पेंट ब्रश लेता हूँ, पेंट ब्रश पे बताता हूँ तुम लोग को, फिर यहाँ पास आते हैं। तो जैसे ये क्रेडेंशियल है आपका, ये क्रेडेंशियल कौन दे रहा है आपको, क्रेडेंशियल कहाँ से मिलेगा, मीन्स यूजर लॉगिन ना, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन देन लॉगिन। यूजर लॉगिन किया, यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर किया। तो ये एक्चुअली अवेलेबल कहाँ है अभी फिलहाल, यूजर नेम एंड पासवर्ड ब्राउज़र पे। यस, तो ब्राउज़र से यहाँ आपको बीच में क्या मिलेगा, ब्राउज़र से डेटा आप किसके पास जाएगा, ब्राउज़र से डेटा सब है। बोलो यार, अच्छा वो लोग, सर आप क्या समझाना चाहते हो वो नहीं समझ में आ रहा। ब्राउज़र से रिक्वेस्ट एंगुलर के पास जाएगा ना। यस, वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही है, किधर बैठूं यार, समझ में नहीं आ रहा। चल इधर बेड में। अच्छा अब बोलो, कुछ आया। हेलो। हाँ अभी कुछ आ रहा आवाज़। सर वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आई। पॉज हो गया क्या। हेलो, अब बोलो, अभी आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है।
सर आधा कॉन्सेप्ट हवा में जा रहा है। आधा कॉन्सेप्ट हवा में जा रहा है नेटवर्क की वजह से। यस सर, कंप्लीट वॉइस आ ही नहीं रही है, आधा आ रहा है फिर आधा नहीं आ रहा। अरे क्या होता है, तुमसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को हो रही, बताओ। समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को कैसे बताएं, नेटवर्क चल ही नहीं रहा। सर हैदराबाद में कंटिन्यू करें? हाँ हैदराबाद में तो कंटिन्यू करेंगे ही, वो तो जाना ही है। लेकिन हैदराबाद में 19 तारीख को जाऊंगा, 20 को पहुंचूंगा, तो तुम लोग का क्लास लूंगा फिर 21-22 को। तो ये इस वीक भी तो बचा है अभी। अभी एक वीक और बचा है। चलो एक कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट आज समझ लो, फिर बाकी तो मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा हैदराबाद पहुंच के, ठीक है। नहीं आएगा, क्लियर ना होगा, कोई इशू नहीं है, मैं सर सर यहाँ पे जैसे है ना, अभी इस टाइम तो वॉइस प्रॉपर आ रही है, फिर जब आप वो ओपन कर रहे हैं व्हाइट बोर्ड वगैरह तो फिर वॉइस ब्रेक हो जा रही है। अच्छा ऐसा। तो अच्छा कभी कभी नेटवर्क स्लो वीक हो जाता है ना, इस चक्कर में। हाँ वो घूमता फिरता रहता है नेटवर्क हमारे यहाँ, थोड़ी देर में आएगा एक हवा की तरह। ऐसा भी जगह होता है लेकिन वहाँ सिग्नल कम होगा, हाँ और बहुत दिख जाता है। वीक है, बहुत वीक है इधर नेटवर्क। अच्छा अभी ये पेन ब्रश। फिर से जब तो आवाज नहीं आ रही ना सर, फिर अच्छा पेन ब्रश दिख रहा है, पेन ब्रश। हेलो सर दिख रहा है बट वॉइस वही ब्रेक होके आ रही है। चलो वॉइस ही नहीं आ रही तुम लोग, यस सर। कैसे समझाएं। अच्छा चलो कल एक काम करता हूँ मैं, किसी फ्रेंड के घर जाता हूँ इवनिंग में वहाँ से क्लास लूंगा, क्या कर रहे हैं, है ना। किसी फ्रेंड को कॉल करता हूँ, है ना कल इवनिंग में। ठीक है हेलो। तो सर कल 8 बजे रख लें क्लास? हाँ 9 बजे तो ज़्यादा लेट हो जाता है ना। हाँ 9 8 बजे रख लें क्लास को? हाँ हाँ कल 8 बजे रख लेते हैं, ठीक है। कल 8 बजे रख लो, और मैं कल कल 8 कोशिश से कर लेते हैं। कल कोशिश करूँगा कि अपने फ्रेंड, किसी फ्रेंड के यहाँ चला जाऊँगा, वहाँ से क्लास ले लूँगा फिर आ जाऊँगा, ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अभी तक? ये नहीं सर। नहीं समझ में आया, ठीक है, गार्ड्स को स्किप कर दो। कल एक्सप्लेन कर दीजिएगा एक बार तो हो जाएगा अच्छा अच्छा ठीक है, कल अच्छे से बता दूँ, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें मैं इंटरनल पार्ट अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि शायद वॉइस का भी प्रॉब्लम है और आप लोग का प्रॉपर रिस्पॉन्स भी नहीं आ पा रहा। तो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, 8 बजे क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके सर। चलो ओके ठीक है, ओके सर। ओके गुड नाइट। गुड नाइट सर।